पूरे बात अभी कैसे बताएं आपको? आपको तो पता है कि जब सत्र शुरू होता है, हम विभिन्न दलों के नेताओं को बुलाकर सभी के साथ विचार विमर्श कर एक सामूहिक निर्णय हम लेते हैं। तो चर्चा होने दीजिए, पर यह मुद्दा जरूर हमारे लिए प्राथमिकता हम इसको देना चाहेंगे, महत्वपूर्ण हमारे लिए है, हमारे लिए महत्व रखता है, ये तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी ने स्वयं, जैसे कि मैंने कहा, जनता का सबसे पहला मुद्दा ये उठाया। देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामुलिज हुई है नीट के संबंध में, पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते, सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और उनके विभिन्न संगठनों ने क्या किया है। पिछले ही दिन देश भर में हमने विरोध जताया है। देश भर में हमारे एनएसवाई छात्र संगठन ने वहां के छात्रों से संपर्क रखा है, कॉलेज के बच्चों से बात की है। जहां जहां स्थानीय मुद्दे निकले हैं, जहां जहां स्थानीय हमको ठोस कुछ सबूत मिला है, उसको हमने प्रकाशित किया है। और इसलिए हम चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जानकारी, निष्पक्ष इसमें इंक्वायरी हो। और जब तक इंक्वायरी नहीं होगी तो मुझे लगता है कि हम पूरी सच्चाई को हम निकाल नहीं पाएंगे। आपके पास थोड़ी बहुत जानकारी होगी, हमारे पास थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन सामूहिक रूप से देश में क्या हुआ, छोटे से शुरुआत करके वो सबसे बड़ा वो अफसर कौन है, वो अधिकारी कौन है, जो पूरा जो नेक्सस है, इसको हमें निकालने की कोशिश करना है। और इसीलिए हमने अपने मैनिफेस्टो में भी पेपर लीक को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया था। क्योंकि ये हम देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि भारत 21वीं सदी में आज इतना बड़ा आज आर्थिक शक्ति बना है, लेकिन एक परीक्षा ठीक रूप से आयोजित नहीं कर पा रहा।